अब दिल्ली की। दिल्ली में झुग्गियों पर सियासत गर्मा गई है। कल अमित शाह ने झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों से संवाद में केजरीवाल पर हमला बोला, तो आज केजरीवाल शकूर बस्ती जाकर पलटवार करते नजर आए। उन्होंने झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच से कहा कि बीजेपी की सरकार आई तो झुग्गी झोपड़ी वालों को भगा देगी। तो कल शाह ने हमला बोला, झुग्गी झोपड़ियों वालों से संवाद साधा। आज केजरीवाल की बारी थी, शकूर बस्ती से उन्होंने पलटवार किया और यह भी कहा कि अगर यहां पर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो यहां से उन्हें भगा देगी। दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। सारी प्लानिंग कर रखी है इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ने वाले। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। इनको उनकी जमीन से प्यार है और इनको उनके वोट से प्यार है। उधर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के आरोपों पर जवाब दिया। क्या कहा और कैसे निशाना साधा, सुनिए। आज शकूर बस्ती में गए अरविंद केजरीवाल, उनकी हताशा और निराशा सामने दिख रही थी। आधी रात को पंजाब के गुंडे लगाए गए, धन बल का प्रयोग किया गया, पैसे बांटे गए कि झुग्गी वाले अरविंद केजरीवाल की जय जयकार करें, लेकिन सबने नकार दिया। और जब पब्लिक ने विरोध करना शुरू किया, मेरे झुग्गी के भाई बहनों ने, तो गुंडागर्दी की, हाथापाई करने की कोशिश की, वहां होर्डिंग और पोस्टर फाड़ने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी निराशा है। तुमने 10 सालों में जो दिल्ली को बर्बाद किया, हर झुग्गी वाला भाई बहन, हर दिल्ली का वासी तुमसे बदला लेना चाहता है। तुम्हारी जवाबदेही निश्चित करना चाहता है, लेकिन तुम भाग रहे हो। तुम उन्हें डराना चाहते हो, गुमराह करना चाहते हो, धमकाना चाहते हो, लेकिन दिल्ली के लोग डरेंगे नहीं। दिल्ली के लोग तुम्हारे कामों का हिसाब मांग रहे हैं, तुम्हारे शीश महल का हिसाब मांग रहे हैं, और उन्हें भरोसा है तो सिर्फ मोदी की गारंटी पर है कि उन्हें पक्का मकान भी मिलेगा और पक्की छत भी मिलेगी। तो झुग्गी झोपड़ी पॉलिटिक्स की धार अब तेज हो गई है। जब अमित शाह ने दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ संवाद किया और केजरीवाल को घेरा, क्या कहा उन्होंने उस वक्त, सुनिए। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से, और 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति प्राप्त करनी है। मुझे बताओ, मेरे सभी झुग्गी बस्ती प्रधान हाथ उठाकर बताए, 5 फरवरी को आपदा का अंत करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे? और जोर से बोलो, इनके कान बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ता। 5 फरवरी को दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे क्या? आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी, आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। देखिए, मामला जो है वो 15 लाख वोटर का है और 30 से ज्यादा सीटों पर हार जीत तय करते हैं ये। यही कारण है कि झुग्गी पॉलिटिक्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी अब कूद पड़े। हमने कहा 4 वर्टिकल्स हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। दिया कालका जी में क्या दिया है?
जेलर वाला बाग में क्या दिया, अभी अभी तो रिलीज किया। अरे भाई साहब, इसके बारे में जान के तो मैंने, आई वॉज द मिनिस्टर। हाँ, उसके कहने की क्या बात है? अरे हमने किया, इंस्टीट्यूट स्लम रिहैबिलिटेशन हमने की है। अरे कुछ और भी बड़ी कॉलोनीज हैं जो अभी कठपुतली, यहां पे बेंगलुरु, मैं दिल्ली की बात नहीं करता हूं। ये हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 वर्टिकल्स में एक मेन वर्टिकल है, इसको कहते हैं ISSR, इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन, ISSR। बेंगलुरु में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है जिसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, दैट इज फ्रॉम अ स्लम रिहैबिलिटेशन। तो इनका क्या, ये तो हमारा चीफ मिनिस्टर ये अपॉइंट कर रहे हैं, ये हमारा, हम ये कर देंगे उसके चुनाव के बाद। उसे बोले तू अपना कर यार, पहले बता 10 साल में क्या किया तूने। अब दिल्ली में सीएम चेहरे पर भी दंगल तेज है। बीजेपी ने अब तक किसी चेहरे का हालांकि ऐलान नहीं किया है, लेकिन केजरीवाल ने रमेश बिधूड़ी को बीजेपी का चेहरा बताकर सियासत गरमा दी। पोस्टरबाजी ऐसी चली कि अमित शाह को बोलना पड़ा कि क्या केजरीवाल बीजेपी का सीएम चेहरा घोषित करेंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है और सूत्रों से पता चला है कि उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय लिया है कि रमेश बिधूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश बिधूड़ी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं तहे दिल से रमेश बिधूड़ी जी को बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनने के लिए। मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूड़ी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे, बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। तो अमित शाह ने किस अंदाज में जवाब दिया, अब जरा ये भी देखिए। वोट बैंक की लालच में ये इतने फिसले हैं कि हर रोज एक वादा। आज उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बोलिए भाइयों बहनों, केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। केजरीवाल जी ये सारे हथकंडे पूरी दिल्ली भी जान गई है, मेरे झुग्गी प्रधान भी जान गए हैं। तो वोट पॉलिटिक्स में दिल्ली दंगे की भी अब एंट्री हो गई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट मिला। AIMIM ने हमला बोल दिया, कपिल मिश्रा को दंगे का आरोपी बताया। तो कपिल मिश्रा ने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि दंगे के आरोपी तो AIMIM के उम्मीदवार हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है कि कपिल मिश्रा दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड। देखिए, मैं उनको सीरियसली नहीं लेता, ओवैसी जी को, उनकी पार्टी को, और मुझे लगता है कि दिल्ली में उनका ऐसा कोई खास अस्तित्व भी नहीं है। और जहाँ तक दंगों की बात है तो दंगाइयों को टिकट उन्होंने ही दिया है। वो तो ताहिर हुसैन को, जिन्होंने हमारे IB ऑफिसर अंकित शर्मा जी का मर्डर किया, जिनके घर के अंदर मर्डर हुआ, उनको चुनाव के मैदान में उतारा है। तो मुझे लगता है कि वो इस दिल्ली के जो हमारे हिंदू समाज है उसके जख्मों पर नमक छिड़कना चाहते हैं, उसी की बार बार कोशिश कर रहे हैं, पर इस बार हम उन्हें ऐसा मौका देंगे नहीं। कपिल मिश्रा को दिल्ली AIMIM चीफ ने जवाब भी दिया। हमारे साथ AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब जी, बीजेपी ने कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है, आपका क्या रिएक्शन? देखिए, कभी ताहिर हुसैन के घर में जूठे बर्तन धोने वाला कपिल मिश्रा अगर इनके लिए एक कैंडिडेट के तौर पर आ रहे हैं तो ये बीजेपी की अपनी चॉइस होगी। मैं समझता हूं कि दिल्ली दंगों का असली मास्टरमाइंड तो कपिल मिश्रा है और ताहिर हुसैन को मीडिया ने और सिस्टम के बायसनेस ने एक उसका फायदा उठाया। जो दंगे के असली मास्टरमाइंड थे वो खुलेआम घूम रहा है और जो दंगे के पीड़ित थे उसको मास्टरमाइंड बता करके यहाँ से जेलों में डाल दिया गया। यही हो रहा है और इसमें दोनों जिम्मेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है और अरविंद केजरीवाल की निकम्मी सरकार भी है। ना इनके ऊपर इतना गट्स था कि कोई इस पे आप कर सकते हैं काम या कोई आवाज उठा सकते हैं ताहिर हुसैन के लिए, बल्कि उनको अकेला छोड़ दिया।
और ना ही भारतीय जनता पार्टी, जिनको अगर मुझे लगता है कि अगर दूसरी सरकार कोई होती तो कपिल मिश्रा आज जेल में होते। तो दिल्ली चुनाव में चंदे की एंट्री भी हो गई है। सीएम आतिशी ने अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों से चुनाव लड़ने के लिए योगदान की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे इकट्ठे करती है, तभी सत्ता में रहने के बाद उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने अपने दोस्तों के माध्यम से, अलग अलग सरकारी ठेकों के माध्यम से शायद इतना पैसा इकट्ठा कर लिया हो कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं। हम अपनी तनख्वाह से अपना घर चलाते हैं। इसीलिए ये सच्चाई है कि 10 साल सरकार में होने के बाद भी हमारे पास भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं है। दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने आतिशी पर हमला बोला है। कपिल मिश्रा ने कहा कि आतिशी को अब जनता की याद आ रही है, 10 सालों तक याद नहीं आई। आतिशी जो है उन्होंने कहा है कि क्राउड फंडिंग की मांग की है। कह रहा है, उनका कहना है कि पैसा नहीं है। वो कालका जी से चुनाव लड़ रही हैं रमेश बिधूड़ी के खिलाफ, वो क्राउड फंडिंग की बात है। नहीं, देखिए, चुनाव के समय उन्हें जनता की याद आती है, समाज से पैसा लेंगे, समाज से, लेकिन बाकी 10 साल आपको समाज की याद नहीं आई। आज जब आपके करोड़ों रुपए के घोटाले सबको मालूम है, एक जमाने पे इनको क्राउड फंडिंग के लिए ये सब प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं करने पड़ते थे। बाहर से एनआरआई आते थे, सड़कों पे लोग उतरते थे, खुद पैसे देते थे। अब इन्हें गिमिक करना पड़ रहा है, अब इन्हें तमाशा करना पड़ रहा है, दिखावा करना पड़ रहा है, क्योंकि सबको मालूम है पैसे तो आपने कहीं और ही रखे हुए हैं। चुनाव आने का ये दिखावा आप कर रहे हैं।